राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम हो गया है लगभग 8:30 या 9 बज गए होंगे। तो हमारा चल रहा है नाश्ता। नाश्ते में वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं, बस कलाकंद रखा है, तो सुबह चाय और दूध के साथ वही ले लेते हैं। 2-3 दिन से तो बस नाश्ते में मिठाई ही चल रही है, और बाकी थोड़ी बहुत जैसे लड्डू वगैरह और मिठाई शादी में से आई हुई भी रखी हैं। तो आज बच्चे स्कूल गए नहीं, ईशांत को तो कहीं जाना था, और दोनों बहन भाई का यही है कि एक नहीं जाएगा तो दूसरा भी नहीं जाएगा। तो बस इसके चक्कर में आज रितिका ने भी छुट्टी मार ली है। तो हमने सोचा चलो हम अपना काम निपटा लेते हैं। तो सुबह सुबह का अभी मेरा सारा काम हो गया था, तो अभी मुझे जाना है खेत। तो सोचा बर्तन वगैरह धुलकर अपना जो घर का काम है अभी का निपटा कर जाऊंगी। वैसे खाना वाना तो बनाएंगे आने के बाद। अभी तो बस जो सुबह के काम है ना वही चल रहे हैं। सर्दियों में काम थोड़े से धीमे धीमे ही चलते हैं, पर जिस हिसाब से सर्दी की शुरुआत हुई थी ना, सिर्फ 2-3 दिन अच्छी खासी सर्दी हुई थी। उसके बाद तो ये है कि भाई सुबह शाम ठंड रहती है, बाकी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है हमारे यहाँ। तो ईशान तो बैठ गया है अपनी बुआ जी के पास, इसकी तो मस्ती चलती ही रहती है। और मैंने भी अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लिया है, बाल वगैरह बना लिए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं खेत। बाकी का जो बचा कुचा काम है वो बच्चे देख लेंगे, बाकी आज काम कुछ भी बचा नहीं था। और ये देखिए अभी हमारे यहाँ सरसों बिल्कुल छोटी छोटी है, क्योंकि आप सबकी सबसे ज़्यादा फरमाइश रहती है सरसों का साग बनाने की। तो अभी हमारे यहाँ खेतों में जैसे सरसों और बथुआ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो लाइट आई हुई थी, तो ये जैसे थोड़ी सी 2-4 पौध वगैरह बीज रखी थी हरी मिर्च की, और 1-2 जैसे सब्जी हम बीजते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा सब्जी तो हमारे यहाँ बीजी नहीं जाती है। एक तो ज़मीन ही ऐसी है, दूसरी टाइम की भी प्रॉब्लम रहती है। जिस टाइम पर जैसे फसल की कटाई का और बिजाई का काम चलता है, उसी टाइम पर ये लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें बीजी जाती हैं। तो इस बार तो मैंने घर पर भी थोड़ा बहुत लहसुन पालक कुछ नहीं बीजा है। और ये देखिए तूड़ी बांधने के लिए आए थे, तूड़ी हमारी सारी की सारी खराब हो चुकी है। इसके ऊपर हमने जो 5 साल की गारंटी की जाली आती है वो जैसे ढककर छोड़ रखी थी और पन्नी लगा रखी थी, लेकिन जो जाली हम लेकर आए थे ना वो तो ये लगा लीजिए कि 6 महीने में ही ख़राब हो गई थी, और हमने चेक नहीं किया एक बार भी। तो इसी चक्कर में फिर हमारी जो तूड़ी है वो तो सारी की सारी ख़राब हो गई है। अभी देखते हैं, हो सकता है आगे हमें ही और मोल लेनी पड़ेगी। थोड़ी सी तो घर पर है। तो आने के बाद झटपट सबके लिए खाना वाना बनाया। अभी खाना खाकर रितिका की बुआ जी तो चल पड़ी हैं बाहर घूमने के लिए, और मैं निपटाऊंगी अपने बचे कुचे 2-4 काम। और जो तूड़ी पर ढकने के लिए जाली हम लेकर आए थे, हम क्या हमारे यहाँ जैसे काफ़ी सारे जो जमींदार हैं लेकर आए थे, तो सबकी ख़राब हो गई है। पन्नी जो ख़राब हुई, जाली वगैरह वो तो अलग, और इसके चक्कर में 6 महीने का हमारा 12 महीने का जो फूस रहता है ना वो भी ख़राब हो गया है। आजकल यही है, लेते टाइम तो ये था कि भाई 5 साल की गारंटी है, ख़राब हो जाएगी तो पैसे वापस। लेकिन वापस लेकर आए तो ना कोई गारंटी ना कुछ और, साफ साफ मना कर दिया। बस एक जो कटी फटी सी पन्नी थी वो पकड़ा दी थी। तो जी ये सब तो देखिए आजकल चलता ही रहता है, क्योंकि विश्वास करने लायक तो दुनिया है ही नहीं। हर चीज़ में धोखाधड़ी है आज के टाइम में। और बस 5-10 मिनट आराम करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। लत्ते कपड़े तो सब मैंने धोकर रख दिए हैं। उसके बाद फिर ये 2 बैग थे, संदूक में से निकाल कर कभी यहाँ रखो कभी वहाँ रखो, तो काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो अभी इनको भी अच्छे से धोकर फिर कपड़े वगैरह जो गर्मियों के हैं और शादी के जो निकाले थे वो सब इसमें पैक करके रखूँगी। फ़िलहाल तो ये लगा लीजिए कि पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो बैग वगैरह सब धोकर रख दिए थे, और उसके बाद फिर शुरू हो गया मेरा सानी वगैरह का काम। अभी टाइम लगभग 3:30 बज गए हैं। ये चले गए थे बाहर, इनको कुछ काम आ गया था, तो बस सानी वगैरह की ड्यूटी भी मेरी ही लग गई। नहीं तो ये था कि भाई सानी वगैरह ये डाल देते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। पर अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। अभी बज गए हैं शाम के 5, 5:30, काम सारा निपट गया है। इनके आते ही सबसे पहले तो बना ली है चाय। आज मैंने 3 बजे वाली चाय भी पी ही नहीं थी। अकेले कभी कभी मन भी नहीं करता है, और काम की भागदौड़ में सच बताऊं तो चाय याद भी नहीं आती है। थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तभी सब कुछ याद आता है। तो जी आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ कचौरी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने 2-3 सूखे मसाले भून लिए हैं, जिसमें कि मैंने सौंफ, धनिया और जीरा लिया है।
ये तीनों मसाले तो मैं कचौरी पराठे सब में ही डालती हूँ, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मसाले भुन गए थे, उसके बाद फिर कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। आँच तो गर्मियों में सर्दियों में इतनी ज़्यादा तेज़ जलती ही नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम आते ही आँच भी ठंड पकड़ लेती है। तो मिक्सी तो मेरी हो रखी है कई दिन से ख़राब, तो चलिए अभी सारे के सारे मसाले अपने सिलबट्टे पर ही पीस कर तैयार कर लेते हैं। और वैसे भी इस मौसम में अंदर जाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, क्योंकि घर तो ठंडा ही बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ रसोई में ये है कि चूल्हे में आँच जलती रहती है ना, तो थोड़ी सी गर्माहट सी रहती है। और सर्दियों के मौसम में वैसे भी खाना वाना लगभग चूल्हे पर ही बनता है। गैस पर तो ये लगा लीजिए बस चाय ही बनती है। और बस अभी मसाले तो मैंने पीस कर तैयार कर लिए हैं, बस जो 2-3 मसाले अपने भुने थे वो पीसे हैं, और साथ में थोड़ा सा जैसे लहसुन और हरी मिर्च पीस ली थी। अभी ये दरदरी हरी मटर और कूट लेते हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है, तो देखिए मटर और बाकी की भी सारी सब्जियां इन दिनों में काफ़ी अच्छी मिलने लगती हैं। तो आज बनाएंगे आलू और मटर की मिक्स करके चटकारेदार सी कचौरी। तो जी चलिए, मसाले सारे तैयार हो गए हैं। अभी कढ़ाई में डाल दिया बिल्कुल थोड़ा सा तेल, और बस अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हींग और जो लहसुन हरी मिर्च पीस कर तैयार की थी वो डाल दी थी। लहसुन को 2-3 मिनट तेल में फ्राई कर लिया है, और फिर डाल दी हैं ये 2-3 लंबी लंबी कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने लंबा लंबा कट किया है। वैसे हम छोटी छोटी प्याज कट करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रह जाती है, और ये मैंने बिल्कुल पतली पतली सी स्लाइस बना ली है। तो भुनने के बाद ये बिल्कुल नरम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पिट्ठी में अलग अलग सी प्याज हमारी निकलेंगी, क्योंकि जो छोटी छोटी प्याज हम काटते हैं ना, तो वो भुनने के बाद फिर पिट्ठी में अलग अलग सी निकलती हैं। तो प्याज अच्छे से भुनने के बाद फिर इसमें मैंने ये आलू और मटर डाल दी हैं। और इन दिनों में आलू कुछ ऐसे आते हैं कि बस थोड़े से ठंडे होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो आलू को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया था, और फिर इसमें डाल दिया अपने वही रूटीन के मसाले। हल्दी धनिया नहीं डाला है, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। हल्दी तो देखिए मैं ज़रूर डालती हूँ, पराठे या फिर कचौरी वगैरह कुछ भी बनाऊँ। और बस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, और साथ में अपने जो भुने हुए मसाले थे जैसे सौंफ, धनिया और जीरा, वो डाल दिए हैं। आधे ही डाले हैं, आधे रख लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे। तो ये लगा लीजिए कि 1.5-2 चम्मच के आसपास मैंने वो भुने हुए मसाले डाले हैं। अभी सारे मसालों को बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर और चाट मसाला डालकर बनाते हैं, तो कचौरी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि पिट्ठी में थोड़ा सा खट्टापन भी होना चाहिए। अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर अमचूर पाउडर ही डालती हूँ। तो बस अभी पिट्ठी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो अभी इसको थाली में रख देते हैं ठंडी होने के लिए। थोड़ा सा फैलाकर छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम तो इतना ज़्यादा है नहीं। शाम के टाइम पर यह है कि ठंड भी होने लगती है और थोड़ी सी जल्दी भी रहती है सर्दियों के मौसम में, कि खाना वाना जल्दी बन जाए, काम निपट जाए। और आज कचौरी मैं बनाऊंगी फूल मैदा से। वैसे तो ज़्यादातर हम आटे से बनाकर तैयार करते हैं, और इनकी तो थी दावत, तो बचे मैं और रितिका। ईशान तो चला गया है, वैसे ये तो गए नहीं थे, इन्होंने तो बाद में मना कर दिया था। नहीं तो आज मैंने मेरे लिए और रितिका के लिए ही तैयारी की थी, इसीलिए पिट्ठी भी थोड़ी सी कम बनाई है। आज इसका मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, कई दिन हो गए थे, सर्दी वगैरह हो रखी थी, और आप सबको पता ही है कि थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाती है ना कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है। तो मैदा में मैंने कुछ नहीं डाला, बस थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक डाल लिया है। सरसों का तेल या दही कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन आज तो मैंने तेल ही डाला है। और थोड़ी सी नरम मैदा लगा लेंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वैसे भी देखिए आटा ही काफ़ी ऐंठ जाता है रखने के बाद, तो ये तो मैदा ही है। थोड़ी सी देर रखने के बाद ये अपने आप ही सख्त हो जाएगी, तो इसलिए फ़िलहाल तो मैंने मैदा को थोड़ा सा नरम ही रखा था। और बस अभी मैदा को 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। आज चाय थोड़ी सी लेट बनी थी, तो टाइम ही नहीं मिला बर्तन मांजने का। बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। ये है कि पिट्ठी भी बन गई है और बाकी का भी सारा काम हो गया है, दूध वगैरह का। तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे। काम तो देखिए हमें ही करना, चाहे पहले करें या बाद में, लेकिन फिर भी घर में हमारा खाना बनाने और पोछा बारी के काम के अलावा घर के जितने भी काम हैं ना, वो किसी को दिखाई ही नहीं देते, चाहे इसमें किसी को बुरा ही क्यों ना लग जाए।
क्योंकि कुछ लोगों को कभी-कभी ये लगता है कि भई हमेशा यही बोलते रहते हैं, लेकिन ये लगा लीजिए कि जब भी काम की या फिर किसी भी बात का कोई भी ज़िक्र होता है ना, तो घर के कामों की कभी कोई गिनती नहीं होती है। तो जी बस अभी मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए हैं और कढ़ाई रितिका को पहले ही दे दी थी। चूल्हे पर तेल रख दिया था गरम होने के लिए, ताकि मेरा बर्तनों का काम निपटे तब तक तेल गरम हो जाए। और अभी हम दोनों माँ बेटी लग गए हैं कचौरी बनाने में। ये बनाएगी थोड़े से समोसे और मैं बनाऊंगी कचौरी, क्योंकि मैं जब भी कुछ बनाने के लिए बैठती हूँ तो इसको तो उससे कुछ ना कुछ अलग बनाना ही रहता है। वैसे तो ये लगा लीजिए कि पिट्ठी भी हमारी समोसों वाली ही है और मैदा भी मैंने वैसे ही गूँथ रखी है। कचौरी समोसे टेस्ट तो सेम सा ही होता है। तो जी बस अभी कचौरी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने तेल में डाल दी और तेल को रखा है बिल्कुल धीमा-धीमा गरम। वैसे तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा तेज़ आँच नहीं लगती है चूल्हे में भी, पर यह है कि धीमे-धीमे आँच में हम फ्राई करते हैं तो बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं, कचौरी हो या फिर समोसे। हाँ, ये है कि हमें फ्राई करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, कचौरी तो हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। रात थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है तो इसी वजह से इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रही हैं। और अभी इनके लिए मैंने लगाया था आटा, तब तक रितिका ने प्लेट लगाकर तैयार कर दी है। तो ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कचौरी हैं और समोसे हैं और साथ में इमली की खट्टी-मीठी चटनी। और ईशांत गया था आज शादी में। इनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो इन्होंने तो बस रोटियां ही खाई हैं और गए भी नहीं थे बाहर खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि टेंट वगैरह का खाना तो देखिए शादियों का ऐसा ही होता है, उसमें मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आने के बाद फिर भी कचौरी और समोसे देखकर इसका भी मन कर गया था खाने के लिए। तो खाना वाना खाकर ये तो चले गए थे रजाई में और उसके बाद फिर मैं रितिका ईशांत बैठ गए थे अभी खाने के लिए। और बस अभी अपना बर्तन वगैरह का सारा काम निपटाने के बाद फिर आ गए थे भैंस बांधने के लिए। इतनी ज़्यादा ठंड तो होती नहीं है, तो सोचा पहले अपना सारा काम निपटा लेते हैं। टाइम तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, बस 8:30 ही बजे हैं। लेकिन सर्दियों में ये है कि टाइम इतनी जल्दी से नहीं निकलता है। गर्मियों में खाना वाना करते करते ही 10 बज जाते हैं। और अभी अपने जो किचन के 2-4 बचे कुछ काम है वो निपटा लेते हैं। सबसे पहले तो दूध रख देती हूँ जमने के लिए। बस ये 2 बोरी रखती हूँ, क्योंकि बोरी में काफ़ी गर्माश हो जाती है। अच्छे से ढकने के बाद बड़ी ही अच्छी दही जमकर तैयार होती है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।